Hello everyone. In today's lecture we will discuss about enzyme. Continues from the last lecture. So let's start. The very first topic of today's lecture is how do enzymes bring about such a high rate of chemical conversion. Enzymes जो हैं वो केमिकल कन्वर्जन का इतना रैपिड रेट जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है एंजाइम्स की हेल्प से. एंजाइम्स जो हैं इतने हाई रेट के केमिकल कन्वर्जन्स के लिए हमने पहले पढ़ा था कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्टिव साइट्स होती हैं. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स और प्रोटीन्स का जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कुछ पॉकेट्स फॉर्म होती हैं और वो पॉकेट्स को हमने कहा था एक्टिव साइट्स. यहाँ पर एंजाइम के पास होती हैं एक्टिव साइट्स जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. अब यहाँ पर जैसे ही सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं. द इनिशियल चेंज विच टेक्स प्लेस इन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज द फिजिकल चेंज. जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो उसमें पहला जो चेंज आता है वो आता है जो सबस्ट्रेट है उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगी, उसका स्ट्रक्चर मॉड्यूलेट होगा, चेंज होगा. उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर फेज को जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट फिनोमिना. ये एक लेस स्टेबल स्टेज है जो बहुत कम स्टेबल होती है, बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए बनती है और इसलिए इसको हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. अब ये जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये बहुत थोड़े टाइम के लिए स्टे करता है और मॉलिक्यूल जो है उसके बाद फिजिकल चेंजेस आए, उसके बाद उसके अंदर आते हैं केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंज में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स और फाइनली प्रोडक्ट जो है वो बनता है. जब प्रोडक्ट बन जाता है तो एक्टिव साइट से उसको रिलीज कर दिया जाता है. इसीलिए एंजाइम्स ट्रांसफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में. अब आगे आता है कि वो पाथवे जिससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट के अंदर, इस पाथवे के बीच में, इस पाथवे पे एक ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो बनना बहुत ज़रूरी होता है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है उसका बनना बहुत ज़रूरी होता है. इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है वो एक बन सकता है, एक से ज़्यादा बन सकते हैं. जो अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट्स हैं वो बहुत एक से ज़्यादा भी हो सकती है. और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं. स्टेबिलिटी जो है वो उसके एनर्जी स्टेटस से रिलेटेड होती है. सो यहाँ पर उनके पास स्टेबिलिटी जो है वो लीस्ट होती है. किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी के एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत होती है और इसको हम कहते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी. किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी. अब जो एक्टिवेशनल एनर्जी है उसके अमाउंट को एंजाइम्स जो हैं वो कम कर देते हैं और इसी कम करने की वजह से, एक्टिवेशनल एनर्जी के अमाउंट को कम करने की वजह से एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन के रेट को एनहांस कर देते हैं. लाइक कैटलिस्ट जैसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से वो रिएक्शन के रेट को एनहांस कर रहे थे. इन द सेम वे एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशनल एनर्जी के अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं और इस तरीके से एंजाइम्स जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एनहांस करते हैं. यहाँ पर एक ग्राफ शो किया गया है. एक्सेस के ऊपर है प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है. सो इन द फर्स्ट केस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसके लिए जो एक्टिवेशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज क्वाइट हाई एज कंपैरिजन व्हेन वी आर यूजिंग द एंजाइम्स. जब हम एंजाइम्स यूज कर रहे हैं तो ये एक्टिवेशनल एनर्जी का अमाउंट जो है वो बहुत कम हो गया है और इसीलिए रिएक्शन जो है वो रैपिड रेट के ऊपर प्रोसीड हो रही है. बात आती है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर एक्सेस के ऊपर रिएक्शन के प्रोग्रेशन को हमने डिनोट किया है जहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट के अंदर. उसके अलावा वाई एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को कंटेंट को दिया गया है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी सबस्ट्रेट के अंदर वो बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर होती है. अगर एनर्जी लेवल डिफरेंस सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के अंदर इस तरीके से होता है कि प्रोडक्ट जो है वो लोअर लेवल पे बनता है दैन द सबस्ट्रेट, तो इस तरीके के जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. आई एम शोइंग यू लाइक here is a substrate
This is activational energy, and here the product is formed. This is substrate and this is product. So this difference यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, और इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. जब प्रोडक्ट जो है वो सबस्ट्रेट से लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इस तरीके की रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन द सेम वे अगर सबस्ट्रेट जो है वो इधर है और प्रोडक्ट जो है वो हाई एनर्जी लेवल के ऊपर बन रहा है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी इस रिएक्शन के अंदर रिक्वायर्ड होती है, रिएक्शन कंज्यूम करता है. और इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. यही हमने पढ़ा था कि सबस्ट्रेट से अगर लोअर लेवल के ऊपर प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. लेकिन अगर सबस्ट्रेट से हायर लेवल के ऊपर बन रहा है तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन. सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट को बनने के लिए यहाँ पर ये सबस्ट्रेट था और ये ट्रांजिशन स्टेट है. ये जो लेवल है इस एनर्जी के लेवल को हम कहते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एंजाइम्स. सो हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और थोड़े टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बाइंड अप करता है और हाईली रिएक्टिव सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाता है. ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट, और ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बना है. उसके बाद एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फाइनली प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम से डिसोशिएट हो जाता है लाइक दिस. अब ये जो एंजाइम है वो फ्री हो गया ताकि आगे जो रिएक्शन है उसको और ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके. आगे आता है कि दिस मैथड बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज असेंशियल फॉर द कैटालिसिस. किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत ज़रूरी होता है. जब तक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होगा तब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा. अब बात आती है कैटालिटिक साइकिल एंजाइम का, उसके अंदर किस तरीके से ये होता है. तो कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ स्टेप्स के अंदर. जैसे पहला जो है, सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम की. उसके बाद बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप एंड फिट मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. एंजाइम जैसे ही बाइंड करेगा सबस्ट्रेट से तो उसकी शेप जो है वो अल्टर होगी और वो सबस्ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मोर टाइटली बाइंड अप करेगा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ. Then the active site of enzyme, which is close proximity of the substrate, break the chemical bonds. Then the chemical structure will be changed. यहाँ पर जो केमिकल चेंजेस हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बना तो सबस्ट्रेट के अंदर केमिकल चेंजेस होंगे, उसके जो इतने बॉन्ड्स थे वो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे. इस तरीके से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन होगा. अब जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है तो एंजाइम जो है वो एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और फ्री हो जाएगा और इस तरीके से अगले सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप कर लेगा. सो दिस इज अबाउट द कैटालिटिक रिएक्शंस ऑफ द एंजाइम. लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. सो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, एंजाइम हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर एंजाइम्स होते हैं. कोई भी चेंज उसके टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर वो उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है. दैट चेंज कैन बी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ प्रेशर और बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, एंड दीज फैक्टर कैन कॉज चेंज इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. सो what are the factors which influence the activity of enzyme are like, the very first one factor is temperature. We all know very well that all the enzymes are proteins, and at the high temperature proteins get denatured, and as the peptide bond denature or breaks, the structure cannot remain constant. So the very first part, enzymes की जो रेंज होती है एक्टिवेशन की, काम करने की, वो टेम्परेचर रेंज बहुत नैरो होती है. उसके बाद आता है कि वो एंजाइम हाईएस्ट एक्टिविटी जो है वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर शो करते हैं. एंजाइम एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन करती है जैसे ही हम
उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से बिलो जाते हैं या ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं। लो टेम्परेचर जो है वो प्रिजर्व कर देता है एंजाइम के टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट के अंदर, जिससे जैसे ही हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो ये जो है वो नॉर्मल अपनी एक्टिविटी को गेन कर लेगा, जो उसकी एक्टिविटी लॉस्ट हो चुकी थी। हाई टेम्परेचर जो है एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, डीनेचुरेशन कॉज करता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग कॉज करता है, और इसीलिए हाई टेम्परेचर जो है उसकी काइनेटिक एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन एन एंजाइम बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट मेंटेन द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। यहाँ पर जो टर्सरी स्ट्रक्चर मेंटेन था हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। इस तरीके का जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स। एक बार जब प्रोटीन डीनेचर हो चुका है तो वो रिमेन इनएक्टिव स्टेट में ही रिमेन रहेगा। अगर हम टेम्परेचर लोअर डाउन कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, उस कंडीशन में भी वो इनएक्टिव स्टेट में ही मेंटेन रहेगा। हमने इससे पहले लो टेम्परेचर पे पढ़ा था कि वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर मूव ऑन कर जाता है और जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है। बट इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर, जब एक बार प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हो चुका है तो वो अगेन मेंटेन नहीं होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और वी कैन से द पीएच। सो एनर्जी हैज़ एन ऑप्टिमम पीएच व्हेन इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव। हर एक एंजाइम जो है उसका वो एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर बेस्ट वर्क करता है। पीएच के अंदर कोई भी राइज या फॉल एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, लाइक इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम और द अल्कलाइन मीडियम। हर एक एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करेगा और ये इसका एक्शन पीएच कहलाएगा जो मैक्सिमम होता है। बिलो द एक्शन पीएच और अबाउ द एक्शन पीएच एंजाइम विल नॉट वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट